नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आओ, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था। दोस्तों हम आज लाए हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि कौन सी आगमन विधि होती है, कौन सी निगमन विधि होती है, इन सारी विधियों के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार सेशन होने वाला है, इसलिए एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम सभी बच्चों को। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके हिंदी का बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस पीसीएस और यूसी नेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों आज जानते हैं कि क्या होती हैं शिक्षण विधियां। दोस्तों शिक्षण विधियों का बालक पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण विधि के माध्यम से ही बालक सीखता है और अध्यापक अपने जो ज्ञान का संचार करता है और किस प्रकार से उसे प्रभावकारी करता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों शिक्षण विधि के बारे में बताया है। कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि आगमन विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी विधि को क्या किया? श्रेष्ठ माना है। किसी ने कहा आगमन विधि श्रेष्ठ होती है, किसी ने कहा निगमन विधि श्रेष्ठ होती है, किसी ने कहा खेल विधि श्रेष्ठ है। तो हर मनोवैज्ञानिक ने अपनी विधि को क्या कहा? श्रेष्ठ माना। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी विधि के कौन प्रतिपादक थे, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक ही जगह पे है, इससे आपको आसानी लगेगी, तुरंत आप याद कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आगमन विधि। तो दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के प्रतिपादक कौन थे? अरस्तु थे। यहाँ गलत हो गया, प्लेटो है, अरस्तु है। दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि ये दोनों बहनें थी, दोनों अपोजिट हैं, जस्ट अपोजिट, याद रखिएगा। पर इनके जो प्रतिपादक थे वो एक ही महान आत्मा थे, वो थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु थे। दोस्तों इन दोनों के, आगमन और निगमन, इन दोनों बहनों के प्रतिपादक आपको याद हो गया होगा कौन है? अरस्तु, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं संवाद विधि। तो दोस्तों संवाद विधि के प्रतिपादक माने जाते थे प्लेटो जी। कौन माने जाते थे? संवाद विधि के प्रतिपादक माने गए प्लेटो जी। दोस्तों अब आती है ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि के प्रतिपादक होते हैं ड्रेकाली। कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, लिखते चलिएगा, लिखते चलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। या तो बोलते चलिए मेरे साथ। ड्रेकाली विधि के ड्रेकाली थे दोस्तों, नाम से ही पता चल जा रहा है। ड्रेकाली विधि के प्रतिपादक ड्रेकाली जी, तुरंत पकड़ लेंगे। प्रश्नोत्तर या सुकरात विधि, दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है जिसे, और या सुकरात विधि भी कहा जाता है। अगर सुकरात विधि कहा जाएगा तो आप बता देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि प्रश्नोत्तर विधि, तो आप याद रखिएगा कौन थे? सुकरात थे। दोस्तों खेल विधि के दोस्तों कौन थे? खेल विधि के कॉल्डवेल कुक थे। दोस्तों किक मारी जाती है ना दोस्तों, किक मारी जाती है। हम लोग जब खेलते हैं तो फुटबॉल में क्या करते हैं? किक मारते हैं। तो कॉल्डवेल, खेल विधि, कुक, कुक, किक, तुरंत ऐसे याद कर सकते हैं आप। खेल विधि यानी कॉल्डवेल कुक, यानी तुरंत आया अगर खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? कॉल्डवेल कुक है। दोस्तों अब बात करते हैं वेनेटका विधि की। दोस्तों तो ये है कार्लटन वाशबर्न। कौन है? वेनेटका विधि के, आपके वेनेटका विधि के कार्लटन वाशबर्न है। दोस्तों हर्बर्ट विधि नाम से ही पता चल रहा है, हर्बर्ट विधि। तो कौन हो गए? हर्बर्ट जी हो गए। तो दोस्तों कुछ को तो हमने नाम से ही पकड़ लिया, जैसे ड्रेकाली विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि में सुकरात विधि है तो सुकरात हो गया, खेल विधि कॉर्डनविल कुक हो गया, वेनेटका विधि तो कार्लटन वाशबर्न हो गए, और हर्बर्ट विधि का तो हर्बर्ट हो गया। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा। और निगमन विधि यहाँ याद रखिएगा अरस्तु, आगमन विधि अरस्तु, दोनों बहनें हैं, दोनों के एक ही प्रतिपादक। अब एक एक विधि में बात होगी, चर्चा होगी कि आखिर क्या होती है आगमन विधि, क्या होती है निगमन विधि, क्या होती है खेल विधि, क्या होती है ड्रेकाली विधि। इन सारी विधियों के बारे में बात होगी दोस्तों। आइए जानते हैं। सबसे पहले आगमन विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों एग्जाम में कई बार आगमन विधि और निगमन विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। दोस्तों इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी कलम लिए रहिएगा। जहां जो पॉइंट्स आपको कुछ लिखे हुए हैं, भी पॉइंट्स हैं जो मेरे मुख से निकले, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आइए, शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण का प्रयास करता है। क्या करता है दोस्तों? कई विशिष्ट उदाहरण पहले देता है और उसके आधार पर सामान्यीकरण करने का क्या करता है? प्रयास करता है। विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट उदाहरणों का निरीक्षण करके अपनी सूझबूझ के द्वारा समान नियमों को प्रतिपादित करता है। और आगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? अरस्तु थे। पहला पॉइंट दोस्तों, जो आगमन विधि के प्रतिपादक थे वो कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु माने जाते थे। और दोस्तों जो आगमन विधि होती है ये क्या होती है? विशिष्ट से सामान्य होती है।
पहले क्या होते हैं, हमें विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, हम विशिष्ट उदाहरण प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, उसके बाद हम समान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, समान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। यानी कि शिक्षण विधि में कहा गया कि शिक्षण विधि, आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरण के आधार पर सामान्यीकरण करने के प्रयास करते हैं। दोस्तों आप एक टीचर हैं तो पहले आप उस बालक को विशिष्ट उदाहरण देंगे, ऐसे उदाहरण देंगे जिससे कि बालक सही पूर्वक ढंग से सरलता पूर्वक समझ सके। ऐसे आपको सरल उदाहरणों का प्रयोग करना है, विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग करना है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, जैसे आप परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग करिए जिससे कि बालक आसानी से समझ सके और सामान्यीकरण करने का प्रयास करिए। फिर विद्यार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट उदाहरणों का निरीक्षण करेगा। क्या करेगा, विद्यार्थी क्या करेगा, जो आपने विशिष्ट उदाहरण दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं, विद्यार्थी उसका क्या करेगा दोस्तों, निरीक्षण करेगा कि हाँ सर ने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, और निरीक्षण करके अपनी सूझबूझ के द्वारा सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है। वो फिर क्या करेगा, सामान्य नियमों का प्रतिपादन करेगा। आपने उसको विशिष्ट उदाहरण बताया, विशिष्ट नियम बताया, सारी चीजें आपने बताई। अब विद्यार्थी पे छोड़ दीजिए कि वो उसको सॉल्व करे, उस क्वेश्चन को विद्यार्थी सॉल्व करे। अब वो अपने सामान्य नियमों से, अपने सूझबूझ से, अपने माइंड के द्वारा उसको सॉल्व करेगा। तो ये चीज है दोस्तों। तो ये थे आपके अरस्तु जी ने ये आगमन विधि के बारे में बताया। और जानते हैं आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि में शिक्षक ज्ञात से अज्ञात की ओर, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, शिक्षक क्या करता है, पहले जो चीजें उससे ज्ञात होती है उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आगमन विधि के क्या रूप होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर या ज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों कभी कभी ज्ञात अज्ञात रहेगा, तो अज्ञात अज्ञात या सामान्य या विशिष्ट दोनों ऑप्शन में हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात और विशिष्ट से सामान्य जब होगा तभी आपका क्या होगा, आगमन विधि होगा। क्या होगा दोस्तों, आगमन विधि होगा। जब ज्ञात से अज्ञात हो और विशिष्ट से क्या हो, सामान्य हो। विशिष्ट से सामान्य और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं हमारे आगमन विधि की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। मूर्त यानी जो चीजें दिखाई देती हैं, अमूर्त यानी कि जो चीजें नहीं दिखाई देती। तो आगमन विधि में सर्वप्रथम हम जो मूर्त चीजें दिखाई दे रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर अमूर्त चीजों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। और विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहकर अपने निरीक्षण, तर्क तथा विवेचन के आधार पर पहले विशिष्ट उदाहरणों को संकलित करते हैं तथा फिर उसमें समानता देखकर किसी सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। पहले विशिष्ट उदाहरण देखेगा, अच्छा उदाहरण को देखेगा, उसके बाद वह दोस्तों क्या करेगा, संकलित करेगा, फिर उनमें से समानता देखकर किसी सामान्य निष्कर्ष पे पहुंचने का बालक क्या करेगा, प्रयास करेगा। ये है दोस्तों आपका आगमन विधि। तो ये आपने जाना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है आपकी आगमन विधि। आगमन विधि से शिक्षण करते समय शिक्षार्थी के पाठ में पर्याप्त रुचि बनी रहती है। क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, उसकी रुचि बनी रहती है। जब आप ऐसे शिक्षण प्रेजेंट करेंगे, जो चीजें दिखाई दे रही है मूर्त से अमूर्त की ओर चलेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे, तब वो आपका जो शिक्षण होगा क्या होगा, प्रभावकारी होगा। बालक बड़े ध्यान से पढ़ेगा, अरे सर बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, सारी चीजें आपको, क्योंकि बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर आप उसे बताएंगे, क्योंकि वो पहले कुछ चीजों के बारे में जान रहा है, तब आप पढ़ा रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्ट रहेगा, उसका रुचि रहेगी आपको। तो वही चीज है, विधि शिक्षण करते हुए शिक्षार्थी पाठ में पर्याप्त रुचि बनी रहती है और वो स्वयं ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से तल्लीन रहता है। क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, बालक आगमन विधि में सक्रिय होता है कि निष्क्रिय होता है? तो क्या होता है, बालक सक्रिय रहता है। इसमें क्या होता है, बालक ज्ञान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से तल्लीन रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निगमन विधि की बात करते हैं। अब निगमन विधि की बात करते हैं दोस्तों, तो निगमन विधि के आपके मालूम है कि इनके भी प्रतिपादक कौन थे, अरस्तु जी थे। कौन थे दोस्तों, अरस्तु जी थे। इनके भी प्रतिपादक कौन थे, अरस्तु जी थे। सॉरी, निगमन विधि के द्वारा शिक्षण करते समय सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण दोस्तों,
इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होती है। आगमन की मैंने अभी बताया ना, बहन होती है दोस्तों, जस्ट अपोजिट होती है उसकी। जैसे कि उसमें हम चलते थे विशिष्ट से सामान्य, इसमें हम चलेंगे सामान्य से विशिष्ट। इसमें चीजों को, विद्यार्थियों को पहले सामान्य नियम बताए जाते हैं, उसके बाद विशिष्ट नियम बताए जाते हैं या उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, आकर्षित किया जाता है। शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है। क्या करता है? सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरण द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। और निगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? प्लेटो नहीं दोस्तों, अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं हम किसमें? अपने निगमन विधि में। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में की कुछ पुस्तकें दी गई हैं, आप ले सकते हैं। ये सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फ्री डिलीवरी है, कहीं भी मंगा सकते हैं। अपनी हिंदी वीडियो फिर कहीं भी मंगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपने ये जाना कि निगमन विधि में दोस्तों हम क्या करते हैं? सर सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। पहले सामान्य नियम, उसके बाद विशिष्ट उदाहरण के नियम हम प्रेजेंट करते हैं। निगमन विधि में सर्वप्रथम नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है? सर्वप्रथम सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके पश्चात उस नियम या सिद्धांत को विभिन्न उदाहरणों से प्रयुक्त करके समस्या का निवारण किया जाता है। समस्या का क्या किया जाता है? समस्या का समाधान किया जाता है। पहले क्या किया जाएगा दोस्तों? आपको निगमन सर्वप्रथम नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें जो टीचर होगा वो आपको क्या बताएगा? नियम बताएगा, रूल्स बताएगा, सिद्धांत बताएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या बताएगा? उसके पश्चात उस नियम सिद्धांत को विभिन्न उदाहरणों में प्रयोग करने के लिए बताएगा आपको, और फिर दोस्तों समस्या का समाधान करेगा। और निगमन विधि का उपयोग प्रायः किसमें किया जाता है? गणित में किया जाता है, सामाजिक विज्ञान विषय में किया जाता है, विज्ञान में किया जाता है, भूगोल में तथा व्याकरण की शिक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा निगमन विधि। अब बात करते हैं प्रदर्शन विधि की। किसकी बात करते हैं? प्रदर्शन विधि की। सबसे पहले बात आती है कि प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन विधि जैसे कि प्रदर्शन विधि यानी किसी कार्य को करने का कौशल सिखाने में भी प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु या यंत्र की कार्य प्रणाली या किसी भी सिद्धांत को यथार्थता की पुष्टि करनी होती। दोस्तों प्रदर्शन यानी किसी भी चीज के बारे में आपको बताना है तो उसका प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपको उस चीज के बारे में जो बालक है उसको दिखाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको आपको, जैसे ये बोतल है दोस्तों, उसको बोतल के बारे में बताना पड़ेगा। बेटा हम क्या करते हैं, इसका प्रदर्शन करना पड़ेगा। बेटा इसमें हम पानी डालते हैं, पानी डाल के इसको पीने का प्रयोग करते हैं। बोतल का कई प्रयोग होता है, इसमें बच्चे छेद करके होली में पिचकारी का भी काम कर जाता है। हाँ, तो कई प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगर जैसे बड़ी बोतल है, खराब हो जाती है तो उसको हम काट के क्या कर सकते हैं? उसको हम गमले भी बना सकते हैं, उसमें मिट्टी डाल के आप लटका दिए, चारों तरफ रस्सी लगा के, फिर बढ़िया उसमें प्लांट भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे आप बताइए, उनका प्रदर्शन करिए, दिखाइए चीजों को बालक को कि बेटा ऐसे भी हम कर सकते हैं इसका प्रयोग। तो जो प्रदर्शन विधि जब आप करते हैं तो बालक जब देखता है, चीजों को सुनता है, तो वो ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसके माइंड पे। तो वही चीज है दोस्तों, यानी प्रदर्शन इसी कार्य को करने का कौशल सिखाने में प्रदर्शन विधि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यंत्र की कार्य प्रणाली सिद्धांत की यथार्थता की पुष्टि करनी होती है। विद्यार्थी की मार्गदर्शक के रूप में उपस्थिति रहना, विद्यार्थी की बात शिक्षक का अधिक क्रियाशील होना एवं सभी विद्यार्थियों को निरीक्षण का समान अवसर न मिल पाना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों विद्यार्थी क्या होगा? केवल दर्शक के रूप में होगा। विद्यार्थी किसके रूप में होगा? दर्शक के रूप में होगा। और जो टीचर होगा वही आपको सारी चीजें प्रदर्शित करेगा, सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा, सारी चीजें दिखाएगा। तो हो रहा, और समान अवसर न मिल पाने पर इस विधि की भी कुछ प्रमुख सीमाएं। और आप तो इसमें क्या हुआ, कई लोगों ने आलोचना की कि इसमें विद्यार्थी को मौका नहीं मिल पाता, तो विद्यार्थी सीख नहीं पाता, क्योंकि विद्यार्थी सीखता है स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसका क्या किया, आलोचना किया। हर विधि की आलोचना हर एक मनोवैज्ञानिक करता रहता था, कहता था मेरी विधि सर्वश्रेष्ठ। हाँ, तो वही चीज है दोस्तों। प्रयोगशाला विधि की बात की जाए, लेबोरेटरी मेथड दोस्तों, प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में उपस्थित होकर शिक्षक के दिशा निर्देश में स्वयं प्रयोग करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
दोस्तों प्रयोगशाला विधि आपने देखा ही होगा, आपने जाना होगा, साइंस के अगर आप स्टूडेंट रहे होंगे तो प्रयोगशाला विधि आपके दोस्तों आपके प्रैक्टिकल में करवाई जाती होगी, लैब में आपके प्रयोग कराया जाता होगा कि बेटा ऐसे ऐसे तुम प्रयोग करो, ऐसे ऐसे चीजों को करो। तो वो दोस्तों प्रयोगशाला विधि कही जाती थी। उसके माध्यम से भी बालक को सिखाया जाता था, समझाया जाता था। तो प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी को प्रयोगशाला में उपस्थित होकर शिक्षक के दिशा निर्देश में, यानी शिक्षक दिशा निर्देश करेगा, आपको स्वयं कार्य करना पड़ेगा, स्वयं प्रयोग करके सीखने में। दोस्तों प्रयोगशाला विधि यानी कि स्वयं प्रयोग करके सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है इस विधि में। आपका प्रदर्शन विधि में ये चीज नहीं थी। प्रयोगशाला विधि के विज्ञान व गृह विज्ञान जैसे विषयों के अत्यंत प्रभावशाली विधि। प्रयोगशाला विधि का प्रयोग हमने कहाँ किया? विज्ञान में किया, गृह विज्ञान में किया, बायोलॉजी में किया, केमिस्ट्री में किया, फिजिक्स में किया। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपके स्टडी 91 में यूपी टेट की दोस्तों पुस्तकें हैं, मात्र 249 रुपए में आ चुकी है और हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच आपका आ चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रयोगशाला विधि में और पॉइंट्स जानते हैं। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है। क्या करता है? स्वयं प्रयोग करेगा तो चीजें भी स्वयं सीखेगा और जो चीजें वो सीखता है वो काफी समय तक उसे याद रहती है। क्योंकि दोस्तों जो चीजें आप स्वयं करते हैं, जैसे कभी किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप अगर स्वयं ढूंढ रहे हैं तो वो सोल्यूशन आपके दिमाग में काफी दिन तक रहता है, क्योंकि आपने उसमें रिसर्च किया, आपने उसकी खोज की है, तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। आप स्वयं करके प्रयोग करके देखिए दोस्तों। तो वही चीज होता है जब बालक स्वयं करता है किसी कार्य को, तो इसमें क्या होगा, वो यानी कि वो कभी भूलेगा नहीं, निरीक्षण करता है तथा निष्कर्ष प्रदान करता है। विद्यार्थी में यंत्रों और उपकरणों के प्रयोग संबंधी कौशलों का भी विकास होता है, यानी किस यंत्र का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पे करना है, तो किस प्रकार से करना है, मात्रा कैसी होनी चाहिए, उसका सारा कौशल उसका विकसित होता है। वस्तुतः विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान तथा भूगोल जैसे विषयों के शिक्षण में इसका बहुत ही प्रयोग करना बाध्यकारी होता है। इसका प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं। ये विषय है आपके विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, भूगोल, सारी जगह। दोस्तों प्रयोगशाला विधि में विज्ञान विषय, गृह विज्ञान, गणित और भूगोल, ये 4 विषय जो हैं जिसमें आपकी प्रयोगशाला विधि है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भूगोल में दोस्तों जो हमें जीवाश्म मिलते हैं, आपने देखा होगा मिट्टी के नीचे दबे हुए कुछ जीवाश्म है, कुछ हमारे जो इतिहास से संबंधित कई चीजें हैं दोस्तों जो हमारे इस धरातल के नीचे हैं, दबी हुई हैं, कुछ जल में हैं, तो उनको ढूंढ के पता लगाना किसके द्वारा? प्रयोगशाला विधि के द्वारा ही माध्यम है। हम रिसर्च करते हैं कि कितना पुराना है, कौन सा है, कहाँ का है, इतिहास का, पुराने तत्व देखते हैं, कम सिक्के हैं दोस्तों, कई यानी कि अस्थिपंजर है, पता चलता है कि अरे यार किसका अस्थिपंजर है, किस काल का है, ये सारी चीजें। गणित में भी दोस्तों इसी तरह से हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। और विज्ञान में गृह विज्ञान और विज्ञान में आप जानते ही हैं, विज्ञान में हमेशा प्रयोग किया ही जाता है प्रयोगशाला से, तो लैब मानी जाती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो बायोलॉजी हो, तो ये दोस्तों उसमें तो प्रयोग करना ही करना है। तो ये चीज है, ये सब्जेक्ट होता है प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट है दोस्तों विचार विमर्श विधि। अब बात करते हैं विचार विमर्श विधि क्या होती है। डिस्कस मेथड। दोस्तों विचार विमर्श विधि भी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी विधि होती है बालक के सीखने में, बालक के अधिगम में। दोस्तों विचार विमर्श, जैसे कि कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, जैसे आपने लिया कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम कैसे रोक सकते हैं। अब दोस्तों सभी की थॉट्स अलग अलग आएगी। कोई अलग बच्चा थॉट्स देगा कि भाई हम एसी और फ्रीज का कम यूज करें, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बहुत ही ज्यादा हमारा जो ओजोन परत है वो क्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है, इसकी वजह से भी पर्यावरण वो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ऐसे दोस्तों टॉपिक आए। ऐसे अगले ने कई पॉइंट दिए, भाई वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी बहुत ही हानिकारक है, ये चीज है, मृदा प्रदूषण। तो हर बच्चा अलग अलग पॉइंट बता रहा है पर्यावरण से संबंधित। पर आप क्या कर रहे हैं, आपने अपने पॉइंट्स को रखा, अब आप दूसरे के पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो चीजें आपको याद हो रही है कि नहीं, समझ में आ रही है, अरे यार ये भी पॉइंट था, अरे यार ये पॉइंट भी था, कितना अच्छा पॉइंट दिया यार इसने। तो वही चीज है। तो यही चीज होता है दोस्तों ग्रुप डिस्कशन में, कुछ चीजें पॉइंट्स हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि हमने उम्मीद भी नहीं की रहती। तो इसी तरह से दोस्तों ग्रुप डिस्कशन भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी विधि होती है सीखने की। विचार विमर्श विधि को शिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि भी माना जाता है। ली के अनुसार वार्तालाप शैक्षिक समूह क्रिया है। इसमें छात्र सहयोग पूर्वक क्या करता है, सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी भी समस्या पर विचार कर सकते हैं। यार ऐसी ऐसी बात है, ऐसी समस्या, इसको कैसे दूर किया जाए।
तो वो अपनी पॉइंट बताएगा, वो अपने पॉइंट बताएगा, तो वो चीज है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत विचार गोष्ठी विधि, कार्य गोष्ठी विधि, पैनल चर्चा विधि तथा परिचर्चा विधि जैसी विधियों का उपविधियों को रखा जा सकता है। विचार गोष्ठी भी हो सकती है दोस्तों, और कार्य गोष्ठी भी हो सकती है। विचार विमर्श विधि होती है जिसमें विचार गोष्ठी विधि होती है, कार्य गोष्ठी विधि होती है। पैनल रखा जा सकता है कि भाई क्या है, क्या बात है, क्या समस्या है, क्यों हमारे कॉलेज में परिसर में ये चीजें हो रही हैं, कैसे हम अपने कॉलेज को और आगे रखे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। सभी अध्यापकों का आप पैनल रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये आपके क्या कहते हैं, किसमें आएगा, डिस्कस विधि में ही आएगा दोस्तों, यानी कि आपके विचार विमर्श विधि के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, ये आपके दोस्तों यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण बैच है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा बैच है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रयोजना विधि की। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोजेक्ट मेथड की। प्रयोजना विधि की बात की जाए दोस्तों, प्रोजेक्ट मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के युग में प्रोजेक्ट मेथड का यूज करके भी शिक्षण को क्या किया जा रहा है, प्रभावकारी बनाया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को सिखाया जा सके, बच्चे जल्दी से सीख सकें। इस विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक माने जाते थे। कौन माने जाते थे, किलपैट्रिक माने जाते थे। किलपैट्रिक के अनुसार प्रयोजना वह क्रिया है जिससे पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। यानी उन्होंने बताया जो सामाजिक वातावरण है उसको हम पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं उसमें, और उस चीज को हम जान पाते हैं। जब संलग्न हो गए किसी चीज के बारे में तभी तो जान पाएंगे, तो वही चीज है। ये आपको किलपैट्रिक ने इसके बारे में ये बताया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, क्या पॉइंट बताया, प्रयोजन विधि की 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं इन्होंने बताई। कितनी, 5। यानी प्रयोजनशीलता, आप प्रयोजनशीलता करेंगे, देखेंगे उसको, चीजों को समझेंगे, वो चीज है। स्वायत्तता, स्वयं उसमें आप क्या होंगे, लीन होंगे, चीजों को आप समझेंगे, देखेंगे तभी तो होंगे। क्रियाशीलता, आप उसमें क्रियाशील होंगे, देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, अरे यार हाँ सही बात हो रही है। उपयोगिता और यथार्थता, ये प्रयोजन विधि की इन्होंने क्या बताई, 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता बताई कि इसकी क्या विशेषता होती है, क्या उपयोगिता होती है, ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रयोजन विधि की कार्य प्रणाली में 4 मुख्य सोपान निम्नलिखित दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों 4 सोपान भी दर्शाए गए। कौन दर्शान थे, परिस्थिति का निर्माण, परिस्थिति किस प्रकार से निर्माण करती है उसका, योजना का निर्माण करना, कैसे हमें पढ़ाना है, कैसे हमें चीजों को यानी कि प्रेजेंटेशन देनी है वो, और योजना का क्रियान्वयन, कैसे हमने योजना को क्रियान्वयन किया, कैसे प्रदर्शित किया, कैसे हमने चीजों को एक्सप्लेन किया, जो प्लान हमारा था कैसे एक्सप्लेन किया, और लास्ट में हमने उसका क्या किया, मूल्यांकन किया कि हाँ जो हमने प्लान किया था वो हम सही ढंग से बता सके कि नहीं, बच्चों को सही तरीके से समझा सके कि नहीं, और बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये हमने क्या किया, मूल्यांकन कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आती है भ्रमण विधि। दोस्तों भ्रमण विधि से भी बालक बहुत अच्छी ढंग से सीखता है। अधिगम की प्रक्रिया में भ्रमण विधि अगर मानी जाए तो सबसे उपयुक्त ये भी मानी जाती है, क्योंकि भ्रमण विधि जैसे आपके बच्चे दोस्तों हम लोग ले जाते हैं, टूर ले जाते हैं, कहा जाता है ना टूर पे चला जाए, बीएड के बच्चों को भी टूर ले जाया जाता है, और भी छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में, कहीं भी कोई ऐतिहासिक तीर्थ स्थल पे ले जाए कि देखो बेटा ये अकबर का किला था, ये अकबर का किला दोस्तों अकबर ने बनवाया था, बच्चों देखो कितने अच्छे ढंग से बनाया था, ये द्वार थे, ये मटेरियल यूज होता था, पहले ऐसे पत्थर यूज होते थे, इस तरह से द्वार बनते थे, इस तरह से तोपें थी, इस तरह से बंदूकें थी, सारी चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया। और बच्चे क्या बड़े इंटरेस्ट से, बड़े रुचि लेके बच्चे चीज़ों को देखते हैं, नई नई चीज़ें उन्हें देखने को मिलती है। अरे यार क्या दीवारें थी, कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, कितनी ऊंचाई थी, अरे कितने बड़े बड़े दरवाजे थे, बड़े इंटरेस्ट के साथ बच्चे किसी भी चीज़ों को देखते हैं। म्यूजियम हुआ उसमें जाके देखते हैं अरे पुरानी चीज़ों को, तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है बच्चों को, तो वो चीज़ है, उससे बालक सीखता है, अपने इतिहास से परिचित होता है, अरे यार पहले तो ऐसे लोग रहते थे, अरे यार ऐसे तो वो चीज़। तो शिक्षण की भ्रमण विधि शिक्षार्थी के प्रत्यक्ष व मूर्त व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित होती है। मूर्त जो चीजें उसको क्या होती है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। शिक्षण विधि क्या है, भ्रमण विधि क्या है, भ्रमण विधि में आपको प्रत्यक्ष चीजें दिखाई दे रही है, मूर्त चीजें दिखाई दे रही है, करने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान न केवल अस्थायी होता है वरन कल्पना के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। ये होती है आपकी भ्रमण विधि दोस्तों। नेक्स्ट है, भ्रमण विधि की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। क्या है, निरीक्षण करने की योग्यता का विकास।
दोस्तों आप निरीक्षण करने के आपके अंदर योग्यता विकास हो जाता है, हाँ क्या सही है कैसा गलत है, अच्छा ऐसे था ऐसे बना था, अच्छा किला ऐसे बना था अकबर का, तो आप निरीक्षण कर रहे हैं, अरे यार कितना सही बना था ये चीज। शिक्षा में नवीनता, आपके जो ज्ञान था उसमें क्या नवीनता, यार मैंने तो सुना था अकबर किला ऐसे था, पर आज देख रहा हूँ यार अकबर का किला तो ऐसे बना है, वाकई में सही है ये, ऐसे बना है ऐसे नहीं ऐसे, तो क्या है आपकी शिक्षा में नवीनता आई, आपको पता चला नहीं जो किताबों में पढ़ा था वो तो था, पर सामने से दिखने पे और भी अच्छे ढंग से दिख रहा है, यानी ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तिगत गुणों का विकास, आपके गुणों का विकास हुआ, कक्षा कार्य का पूरक होना, अनौपचारिक शिक्षा भी आपकी वो हुई, और कल्पना करने की योग्यता का भी आपका विकास हुआ, कल्पना किया अरे यार क्या बनाते थे, गजब पहले के लोग कैसी चीजें बनाते थे, तो वो चीजें। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबजट ऑफर मात्र 1299 रुपए में। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि के बारे में जानते हैं। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य है तर्क द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। क्या होता है, किसी भी समस्या का समाधान किसके माध्यम से, तर्क के द्वारा। इस विधि में शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थी की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने की प्रशिक्षण देता है। यानी कि दोस्तों कोई भी समस्या है आपको, तो जो शिक्षक होता है कि ठीक है बेटा बताओ क्या समस्या है, अच्छा ये समस्या है तुम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, चलो बेटा आओ सॉल्व करो मैं तुम्हें बताता हूँ, या आपने उसके एक्सप्लेन करके बताया, या आपने कहा चलो ठीक है आओ बेटा सॉल्व करो, बोर्ड पे क्वेश्चन लगाओ, नहीं बेटा ऐसे नहीं, इस रूल से लगाओ, ये टॉपिक नहीं ऐसे, पहले ये सूत्र का यूज करो, ये स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप। तो आपने उसकी समस्या का क्या किया, समाधान किया, उसका आपने निरीक्षण किया, उसकी समस्या का समाधान किया, उसको बुलाया, आप या तो एक्सप्लेन के माध्यम शब्दों के माध्यम से उसका, नहीं बेटा ऐसे नहीं था, इस काल में हुआ था, युग उनका जन्म इस समय हुआ था, यहाँ पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बालक की समस्या को पहले जानिए और उसको व्यवस्थित ढंग से सही रूप से उसकी समस्या का समाधान करिए, फिर उसे हल करने का प्रशिक्षण दीजिए, उसे प्रशिक्षण करिए, बेटा कहीं भी अगर तुम्हें समस्या है तो इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो, ये चीजें। नेक्स्ट है समस्या की पहचान करिए। सर्वप्रथम समस्या विधि की आपका वो है सोपान क्या है, पहले तो समस्या की पहचान करिए कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर बालक में क्या समस्या है, कैसे नहीं समझ पा रहा है। संभावित समाधान प्रस्तुत करना, समस्या का निरूपण करिए, फिर क्या करिए, समस्या का निरूपण करिए, समाधान की योजना बनाइए कि कैसे इसका समाधान किया जा सके, समाधानों का मूल्यांकन करिए कि हाँ जो आपने समाधान बताया वो सही था कि गलत था, और फिर संभावित समाधान प्रस्तुत करिए, संभावित समाधान प्रस्तुत करिए जो सही लगे आपको कि हाँ ये क्वेश्चन का ट्रिक बहुत ही अच्छा था, यही बताना चाहिए। सही समाधान का सत्यापन करना, आपने सही था, हाँ यार ये ट्रिक एकदम सही है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। और समस्या का अंतिम समाधान को प्रस्तुत करना, फिर प्रस्तुत करिए कि ये ट्रिक हर क्वेश्चन में लग जाएगा बच्चों, तो वो चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों निरीक्षित अध्ययन विधि। निरीक्षित अध्ययन विधि की बात करें तो निरीक्षित अध्ययन विधि को मोरिसन ने प्रस्तुत किया था। किसने, मोरिसन ने प्रस्तुत किया था, और कहा यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, इसमें स्वयं अध्ययन करते हैं, स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल उन्होंने बताया जैसे निरीक्षित विधि की अध्ययन विधि के अंतर्गत ज्ञान अर्जन में स्वावलंबन आता है, ज्ञान अर्जित करता है बालक, स्वयं ज्ञान अर्जन करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में स्वयं जानता है कि हाँ ये अलग है, ये अलग है, ये चीजें हैं। विद्यार्थी की सक्रियता, इसमें विद्यार्थी क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, विद्यार्थी एक्टिव होता है, तभी वो स्वयं ज्ञान अर्जित कर सकता है, ये चीज है। नेक्स्ट दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारे इन नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप सभी ले सकते हैं, ये नोट्स प्रेजेंट हैं आपके, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।